हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? एक बार आप लोग बताइएगा कैसे हैं। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, प्रैक्टिस आपकी चल ही रही होगी। तो मेरे भाई आज आपके सामने एक अपकमिंग एग्ज़ाम जो हमारा एसएससी जीडी है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारी पहली क्लास होगी जो बेसिकली इंट्रो होगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या है, मैथ का स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे मैथ को सिलेबस को लेकर। कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में फॉर्म आ ही रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ ही चुका है। तो नवंबर में जब आपका जो फॉर्म आएगा उसके बाद से मैक्सिमम आपको 2 से ढाई महीने मिलते हैं। तो इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर आए, जैसे कि प्रीवियस ईयर जो रिसेंटली आए हैं, ज़्यादा हम पुरानों की बात नहीं करेंगे, जो पुराने क्वेश्चन उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो रिसेंटली आए हुए हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जितने भी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और आपका एक काम ये होगा कि आप उसको, जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो भी करवाएंगे आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। और जो, हाँ, यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली ये है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। क्वेश्चन तो बेसिकली होंगे ही होंगे, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब पे फोकस हमारा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में जो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे उसी तरह आपको फॉलो करना है। तो मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे कि हम अगर अगर आज हम डिस्कस करें, छोटे छोटे पॉइंट हैं उस पर हम आज हम फोकस करेंगे कि स्ट्रेटजी, बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसका आज आपको हम बताएंगे बेसिकली 5 पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। आज हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपके सामने दिख रहा होगा कि स्ट्रेटजी क्या होगी। बेसिकली जैसे कि हर बच्चा क्या होता है, सॉल्व तो कर लेता है क्वेश्चन, लेकिन होता क्या है कि उसका जो जैसे जो, अगर हम कहें कि उसका जो मतलब स्ट्रेटजी, जब मतलब फ्रिक्वेंसी जो होती है, जैसे स्पीड के लेकर अगर हम बात करें तो स्पीड उसकी बहुत धीमे होती है। आपको पता है कि एसएससी जो भी एग्जाम करवाता है, कंडक्ट करवाता है, उसमें टाइम लिमिट होती है, सभी में टाइम लिमिट होती है ना। तो हम टाइम को देखकर हम उस वे में आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपको थोड़ा सा टाइम कम लगे, क्योंकि टाइम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। उसके बाद में इस अगले हम सीरीज में बात करेंगे कि हमारा बेसिकली सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको 5 पॉइंट दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा फ्री फ्री पेन प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे सर फ्री पेन प्रैक्टिस क्या होता है? तो ये समझिए मेरे भाई, प्री प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आपके सामने क्वेश्चन ओपन होकर आता है स्क्रीन पे। तो आप क्या करते हैं, एक रफ शीट आपको मिलती है, जनरली एक ही रफ शीट में दी जाती है। उसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, पेन उठाते हैं और फिर उस पर कैलकुलेशन पे लग जाते हैं। आप ये नहीं ध्यान देते कि बेसिकली वो जो क्वेश्चन पूछा है वो कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करने वाला है भी या नहीं है, बस आप लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अभी से आपको एक आदत ये डालनी होगी कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो उस पर एक बार ये निगाह करें कि क्या ये कैलकुलेशन मांग रहा है, क्या आवश्यकता है कैलकुलेशन की या नहीं है। तो कहने का मतलब, जब भी आपके कुछ सामने क्वेश्चन आए तो एक बार आप माइंड से सोचिए और माइंड में कैलकुलेशन बनाइए, क्योंकि जब तक आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक आप पेन का यूज ज़्यादा यूज करेंगे, आपकी कैलकुलेशन कभी फास्ट हो ही नहीं सकती। तो पहला पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सिलेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्री पेन प्रैक्टिस आनी चाहिए। मतलब पेन का यूज़ करिए लेकिन बहुत कम, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांग रहा हो, कैलकुलेशन दिख रही हो, उसमें आप पेन का यूज़ करिए, नहीं तो अदरवाइज आप थोड़ा मन से करिए, ठीक है मेरे भाई। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एलिमिनेट करना है, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आप कहेंगे ये सर क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब होता है, जैसे आपके सामने जनरली 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 4 ही ऑप्शन आते हैं, ठीक। तो एलिमिनेट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जब 4 ऑप्शन आए तो जैसे अगर हम आप बात करने लगे कि अगर आपसे पूछे, ऐसे ही जनरली पूछें कि 12 का मल्टीप्लाई अगर हम करें 13 से करें तो इसका आंसर क्या आएगा, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन है। अगर आपसे कुछ भी लिख दें, कोई भी, जैसे कि 12 का 13 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 156 होता है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया 150 हो गया, या 105 कर लीजिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कर लीजिए 96 कर लीजिए। चौथा ऑप्शन कर लीजिए 212। ये मान लो अगर आपसे आपके सामने है, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके सामने ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन दिख रहे हैं।
अगर आपको इसमें बताना है कि बेसिकली इसमें आंसर क्या होगा, तो ये नहीं कि अगर आप 12 और 13 का मल्टीप्लाई करके ऐसे देख रहे हैं 12 मल्टीप्लाई 13 ऐसे करेंगे मेरे भाई तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं करना होता। बेसिकली कहने का मतलब जो ये एलिमिनेट का ऑप्शन होता है, आपको पता है कि 12 का जब 12 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 144 समथिंग आएगा, मतलब 150 के आसपास होगा। 150 से इतना तो कम नहीं हो जाएगा कि 96 हो जाएगा, इतना भी कम नहीं होगा कि 105 हो जाएगा, और 150 से इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि 212 हो जाएगा। 150 के आसपास क्या दिख रहा है, 156 दिख रहा है। ये अब आपको समझ में आएगा एलिमिनेट ऑप्शन क्या था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पीछे 6 ही आएगा। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इस पे हम क्या ही फोकस करें। ये हो सकता था क्योंकि 6 दिख रहा है, लेकिन आपको ये भी देखना है एलिमिनेट करना ऑप्शन कि जब 12 से, इसको मान लेते 12 ही ये है, अगर 12 का 12 से मल्टीप्लाई होता तो 144 आता, जबकि ये 13 है तो 150, मतलब 144 से तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 144 से थोड़ा सा ज़्यादा 156 ही दिख रहा है, जो कि बहुत कम है, कम तो आने का कोई चांस नहीं। तो मेरे कहने का मतलब था इस तरह से आपको एलिमिनेट करना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ये आपका तरीका होता है। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे बेसिकली कि एलिमिनेट कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तीसरा आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई कि लर्न टेबल एंड स्क्वायर। एक बात ये आप समझिए कि कोई भी एग्जाम आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो अगर कैलकुलेशन आ रही है, मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल तो आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने 13 × 9 आ जाए, आप उसको लिख के कर रहे हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो लिख के ही करेंगे, बहुत टाइम लेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 23 7 जा कितना होता है, 23 7 जा कितना होता है, तो आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए कि 23 7 जा क्या होता है। ये नहीं कि आप वहां पे कैलकुलेशन करने लग गए, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। अगर आपको टेबल अच्छे से आता है 40 तक, आप एकदम टेबल ऐसे याद कर लीजिए कि कोई, जैसे अगर आप सो रहे हो, कोई उठा के बोले कि 23 7 जा क्या होता है, तो आप तुरंत नींद में उठ के बताएं कि 23 7 जा क्या होता है, ऐसे आपको याद करना है। तो मेरे भाई पहला पॉइंट तो हो गया, टेबल याद होना चाहिए। दूसरा, आपके सामने स्क्वायर आता है, स्क्वायर तो जरूर, कम से कम आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कम से कम 50 का स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। क्यूब मैक्सिमम आप 25 तक कर लेंगे, क्यूब तब भी हो जाएगा, 20 से 25 तक कर लेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीसरा हमारा पॉइंट था स्क्वायर को लेकर, टेबल पहाड़ा और क्यूब। ये आपको बहुत ही कैलकुलेशन में आपको बहुत फायदा करेगा। कैलकुलेशन में ये रामबाण होता है, ये कह सकते हैं आप, बहुत जल्दी कैलकुलेशन। विदाउट टेबल स्क्वायर इस सबके याद किए बिना आप कैलकुलेशन फास्ट कर ही नहीं पाएंगे, चाहे जितना आपका नॉलेज हो, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी। अब आपके सामने जो चौथा पॉइंट दिख रहा होगा वो दिख रहा है अवॉइड डिटेल्स मेथड। इसका मतलब होता है, अवॉइड डिटेल स्टेप का मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जब आपको रफ कर ही रहे हैं, पेपर पेन उठा ही लिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कि पूरा का पूरा स्टेप लिख रहे हैं। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये नहीं सारा मेथड उसमें आप कॉपी कर रहे हैं, उसमें मतलब रफ सेट में आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। जितना ज़्यादा हो सके आप अवॉइड करिए, जितना कम हो सके उतना लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना नहीं है, कम से कम लिखना है, मतलब स्टेप को आप अवॉइड करना सीखें। जब भी आप नोट्स बनाएं तो हम मानते हैं कि नोट्स आप डिटेल में बनाएं, लेकिन उसके शॉर्ट के मतलब उसके एक पेज उसी के साइड में आप इतना शॉर्ट लिखें कि आपको बाद में देख के ये पता चल जाए कि हाँ इतना ही हमें कैलकुलेशन करना है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, स्टेप को, जो लॉन्ग स्टेप हैं, लॉन्ग स्टेप को आपको अवॉइड करना है। पांचवा दिख रहा है वो रीडिंग हैबिट दिख रहा है। आप कहेंगे सर इसमें रीडिंग का क्या काम होता है, तो मेरे भाई ये बात समझना कि रीडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एवरेज या कोई, जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं जो एज से रिलेटेड होते हैं, उसमें जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, पीछे आगे पढ़ते जाते हैं, फिर जब लास्ट में पहुंचते हैं तो आप भूल जाते हैं कि बेसिकली था क्या, इसमें भूल जाते हैं। जिसमें जिस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे लेंदी क्वेश्चन, उसमें आप भूल जाते हैं कि आगे लिखा क्या था। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट में आप कमजोर हैं। कहने का मतलब आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रास्प नहीं कर पा रही है। इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड आपका उसको मतलब फीड नहीं कर पा रहा है, मतलब आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो क्या रहा है बेसिकली। तो आप रीडिंग हैबिट डालिए। रीडिंग हैबिट का मतलब जैसे क्वेश्चन आए, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार गो थ्रू करिए क्वेश्चन को, उसको आप एनालाइज करिए कि बेसिकली ये क्या कहना चाहता है। तो मेरे आज अगर आप देखेंगे तो ये 5 पॉइंट आपके जो थे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। प्री फैन प्रैक्टिस हो गई,
दूसरा एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, तीसरा टेबल को लर्न करना है, चौथा ऑप्शन देखेंगे मतलब चौथा देखेंगे तो अवॉइड दिस स्टेप, इसका मतलब जो लॉन्ग स्टेप है उसको अवॉइड करना है। जो लास्ट का आप पॉइंट देखेंगे पांचवा पॉइंट, उसमें आपको रीडिंग हैबिट थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। रीडिंग हैबिट कब आएगी? जब आप रेगुलर क्वेश्चन को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपकी एक्यूरेसी कैसे सही होगी, एक्यूरेसी पे अगर हम बात करें तो कम से कम एक दिन में आपको 100 क्वेश्चन कम से कम लगाने हैं। 100 अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम अगर देंगे तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक मॉक लगाना है, मॉक छोटा सा मॉक आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी। तो मैथ का फंडा एक ही होता है कि आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। जीएस में क्या है कि आप रीड करते जाते हैं, पेन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, उसको याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे, अपना माइंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फोकस नहीं रहेंगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। मैथ में तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आप चाहे जितनी थ्योरी पढ़ ले, जब तक आप रियल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आप मॉक नहीं लगाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे जितना आप थ्योरी की क्लास देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने आप से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ये आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखेंगे। पहला जो हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पहला है प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुटअप होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एसएससी में सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आता है। कम से कम ये एसएससी जीडी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम तो 3 आएगा ही आएगा। 2 भी हो सकते, कभी कभी 2 भी देखा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 तक जाएगा। उसके बाद दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट अगर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि इनका वेटेज हर एग्जाम में, वन डे एग्जाम में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सकते हैं लैंग्वेज बेस्ड। तो इसका भी हम अगर लेके चले, जितना भी प्रीवियस ईयर हमने देखा है, एनालाइज किया है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जनरली देखने को मिले हैं। उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस का कहीं ना कहीं पार्ट होता है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, ठीक है, एक तो आता ही आता है, 2 भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं समय, दूरी एंड चाल। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 आता है, कभी कभी 1 भी आ जाता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम जाएगा तो 2 या 3 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड वर्क। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन कभी नहीं आता, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। अब कितने टॉपिक हो गए आप देखेंगे, इसमें 5 टॉपिक ऑलरेडी हो गए हैं। उसके बाद देखेंगे रेशियो। रेशियो का वही रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये 6 टॉपिक होने के बाद अब आता है एवरेज। आपको यहां पे लिख दे रहे हैं एवरेज। एवरेज से जो होगा इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन और मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये हो गया हमारा 7वां, ये हो गया 6ठा, ये 5 नंबर है, ये 4, 3, 2 और 1। ये 7 टॉपिक जो हो गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि ये आप जड़ है। कहने का मतलब अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इनको कवर करके जाना है। मतलब ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आधे से ज़्यादा, मैथ के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं, तो कम से कम इस इतने टॉपिक से 7 जो दिख रहे हैं, इससे 12 से 14 क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप हो जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एसटीडी जो जिसको बोलते हैं, टीएसडी बोलते हैं, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड एवरेज, इससे 10 से 12 क्वेश्चन तो इसी से हो गया। आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे टोटल तो इसमें 15 टॉपिक दिए हुए होते हैं, सिलेबस में 15 टॉपिक होते हैं, लेकिन 15 टॉपिक में अगर आप 7 देख ही चुके हैं, फिर होता है सीआई एंड एसआई होता है, सीआई एंड एसआई होता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिला है 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो 1 मिनट जस्ट, ठीक है। तो
और फिर देखेंगे 9 नंबर अगर टॉपिक देखें तो एलसीएम एंड एचसीएफ है। एलसीएम एचसीएफ से मैक्सिमम एक क्वेश्चन, कभी कभी जीरो भी आया है, मतलब कभी कभी आता ही नहीं, मैक्सिमम जाएगा तो एक क्वेश्चन ही जाएगा। उसके बाद एलिगेशन से देखेंगे, एलिगेशन से देखेंगे तो इससे भी ए जीरो या एक क्वेश्चन मैक्सिमम एक जाएगा, कभी कभी नहीं आता है। तो एलिगेशन कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं, एक एक टाइप का कह सकते कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जनरली बना दिए जाते हैं, तो एलिगेशन आपको आना चाहिए। फिर सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन से बस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 11 नंबर टॉपिक हो गया। 12 देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, इससे 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब कभी कभी नहीं आया हुआ है और कभी कभी मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो एक बात आपको ये समझनी है, आप देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो नाउ हाँ 13 हो ही गया है। 14 नंबर देखेंगे तो नल एवं टंकी पाइप एंड सिस्टर्न से होता है, पाइप एंड सिस्टर्न से 0 से 1 क्वेश्चन आता है, मतलब कभी कभी तो जीरो मतलब आया ही नहीं है, कभी कभी मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। फिर मेंजुरेशन, मेंजुरेशन इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मेंजुरेशन में जैसे आएगा आपका 2D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, सिलेंडर से हो गया, पाइप एंड सिलेंडर से हो गया, उसके बाद कोन से हो गया, स्क्वायर से हो गया, ऐसे ऐसे करके 2D और 3D मिला के मेंजुरेशन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि बेसिकली ये हमारा सिलेबस है। एक बार आप सिलेबस देख भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बट आप इस सिलेबस को आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिवाइज करते रहेंगे, आप भी रिवाइज डेली करते रहें। अब अगर हम बात करें कि इनका लेवल क्या होता है, तो मेरे भाई ये समझना कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी टू मॉडरेट होते हैं। मतलब 15 में आप 10 कहेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेंगे जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, 6 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, बाकी बचे 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन वो थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं। ठीक ठाक कहने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा टफ हो, बट उसमें क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है, कैलकुलेशन रहता है, इसका मतलब आपको उसमें पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पूरा जो हमारा अगर मैथ का देखें कंटेंट, जो मैथ का देखें सिलेबस, तो इजी टू मॉडरेट सेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन इजी बनाए जाएंगे तो कुछ टफ बनाए जाएंगे, कुछ मॉडरेट बनाए जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो टफ रहते हैं, कैलकुलेशन उसमें रहती है। वही बच्चा आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 20 लेके आएगा जो उन 3-4 क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो हमारा जो फोकस रहेगा बेसिकली इस सीरीज में हम यही बात करेंगे कि जो 4 से 5, जो 3 से 4 मतलब लेके 3 से लेकर 5 तक जो कैलकुलेटिव वाले आते हैं क्वेश्चन, उनको कैसे टैकल करें। मेरा जो हम लोग का यहाँ पे टारगेट रहेगा वो इजी पे भी फोकस करेंगे, मॉडरेट पे भी, और जो बहुत ही डिफिकल्ट आते हैं, जो कैलकुलेशन होता है उसमें बच्चे परेशान होते हैं कि कैसे करना है, कैसे उसको जल्दी करें, तो वो भी हम आपको इस सीरीज में आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे पॉइंट को आप नेगलेक्ट करके उसको कैसे फास्ट करेंगे। तो मेरे भाई आज आप देखेंगे इतनी स्ट्रेटेजी थी, बाकी बचा जो पॉइंट बचा जीएस को लेकर, जनरल स्टडी जो सामान्य अध्ययन होता है उसको भी करवाया जाएगा। पहले आप मैथ की जो सीरीज होगी उसको आप ज्वाइन करें, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप ये मान के चलिए कम से कम 2 से ढाई महीने लग जाएंगे, क्योंकि आप मान के चलिए जो पिछला शिफ्ट हुआ था उसमें 76 कम से कम मैक्स आई होप 76 शिफ्ट हुए थे, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आ रहे थे। अगर तो इसका 20 क्वेश्चन देखेंगे तो ये लगभग बनेगा 1520 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, 1520 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो ये 1520 क्वेश्चन पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 1520 क्वेश्चन डिस्कस करने में अबाउट 75 दिन लगेगा, समथिंग 75 दिन लगेगा। अगर 75 दिन लगेगा तो आप कह सकते हैं कि 2.5 महीने लगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने में कुछ क्लासेस मैराथन भी होंगी, उसमें जैसे कि जो ज़्यादा बड़े टॉपिक हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो हम थोड़ा क्लासेस हमारी बड़ी होंगी, उसको हम कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल आज का इंट्रो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप आई होप समझ पा गए होंगे कि बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। बाकी हाँ बात कर रहे थे जीएस की, तो जीएस की भी क्लास जल्दी से जल्दी चलेंगी, स्टैटिक जीके की और जैसे कि हिस्ट्री, जो भी जितने भी जीएस में आ रहे हैं सब के सब चलाए जाएंगे। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें मेरे भाई।
तो आज हम अपनी क्लास क्लास कह सकते हैं कि आज हमारा इंट्रो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे से आप जुड़िएगा मेरे भाई, ज़रूर जुड़िएगा। पहली जो हमारी क्लास होगी वो हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज बेसिकली जो बेसिक चैप्टर होता है, बेसिक नीड होते हैं अर्थमेटिक का, वहीं से स्टार्ट होता है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट हो ज़रूर बताएं। बाकी कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ओके मेरे भाई, यही आज हम क्लास ख़त्म करते हैं, अपना इंट्रो ख़त्म करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें मेरे भाई, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे है ना। आप अपने आसपास जितनी साफ सफाई, थोड़ा साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। तो ठीक है मेरे भाई, जय हिंद ऑल ऑफ यू।